जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और साथियों आज इस वीडियो में विज्ञान के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। सामान्य विज्ञान के ऐसे 50 क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चनों को एग्जाम सेंटर में छोड़ देते हैं, यानी स्किप कर देते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बोलते हैं हार्ड क्वेश्चन, जिनको हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं ना। बिल्कुल, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ऐसे हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो एग्जाम सेंटर में छूट जाता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, 2023 में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस वीडियो से आपके 5 से 6 नंबर फिक्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और ये रही साथियों स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। देखिएगा, वह यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है, इनमें से वह यौगिक कौन सा है जो जल में सबसे कम घुलेगा? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा यौगिक है जो जल में कम घुलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की या न्यूट्रॉन की। चारों में से एक आंसर होगा, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, टॉर्च बल्ब जो होता है वो विद्युत धारा के याद रखिएगा सभी साथी, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देखिएगा, बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? देखिएगा, बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे साथियों, आपको राइट आंसर करना है इस्पात, याद रखिएगा स्टील। ठीक है, बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? राइट आंसर है स्टील यानी इस्पात। आगे देखिए, कंठमाला या गोइटर बीमारी किससे संबंधित है? देखिए, कंठमाला या गोइटर बीमारी जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, गला को। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो गोइटर बीमारी है या कंठमाला बीमारी है, ये किसकी कमी से होता है? तो साथियों ये आयोडीन की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं आपने बीएससी के बाद एमएससी किया, वो भी बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप क्या करेंगे? हृदय प्रत्यारोपण करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, आलू प्याज का उत्पादन करेंगे या कंप्यूटर संबंधित जानकारी देंगे? तो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, यानी आलू प्याज का उत्पादन करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, इनमें से किसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम परमैंगनेट को। जब पोटासियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़ी मछली जैसे गंध वाली गैस, यानी इनमें से कौन सा गैस है जिससे सड़ी हुई मछली के जैसा गंध आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओजोन। आई होप आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और नहीं अगर पता था तो आज के बाद याद रखिएगा कि सड़ी मछली जैसा गंध कौन से गैस से आता है? तो ओजोन से। ओजोन यानी O3, ये ऑक्सीजन का ही अपरूप है साथियों, याद रखना। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो चलिए देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रोजन यानी +N2, इसको आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और एक होता है जल गैस। जल गैस किसको बोलते हैं साथियों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को याद रखना। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
तो सभी साथी याद रखिएगा पारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो साथियों देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है पहला विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, जो 1918 तक यानी लगभग 4 साल तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो इस दौरान किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानों में होने वाले अधिकांश विस्फोटों का कारण निम्न में से क्या है? देखिए, जो खान होते हैं, कोयले की खान, पत्थर की खान, वहाँ पर जो विस्फोट कराया जाता है बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए, उसमें क्या होता है, मतलब किस चीज़ का वो विस्फोट करते हैं? तो साथियों, ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ मीथेन गैस का, मीथेन है ना, तो याद रखिएगा वायु व मीथेन का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मच्छर कोयल में प्रयोग किए जाने वाला देखिए प्रिएथ्रिन निम्नलिखित में से किससे उपर्जित किया जाता है? देखिए, मच्छर का जो कॉयल होता है इस टाइप का राउंड वाला, मोर्टिन, मैक्सो, गुड नाइट, ये सब जो होता है उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला एक पदार्थ होता है साथियों प्रिएथ्रिन, वो किससे निकाला जाता है? तो राइट आंसर है एक बीज पौधे से। किससे? एक बीजीय पौधे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहलिक किण्वन का अंत उत्पाद है? यानी एल्कोहलिक किण्वन का अंत उत्पाद क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही, रक्त कोशिकाएं रक्त में सिकुड़ती नहीं है क्यों? तो देखिएगा, रक्त कोशिकाएं रक्त में सिकुड़ती नहीं है क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, रक्त कोशिकाएं रक्त में सिकुड़ती नहीं है क्योंकि रक्त क्या होता है? तो याद रखिएगा आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का शुद्धिकरण किससे होता है? तेल का, साथियों देखिएगा, तेल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? तो भाप आसवन विधि से, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, दंत क्षय निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिएगा, दंत क्षय किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन की कमी के कारण। आगे देखिए, एलम कौन सी प्रक्रिया से कीचड़ के पानी का शुद्धिकरण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है साथियों जमावटीकरण प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंदूर या कुमकुम में आमतौर पर पाए जाने वाली मिश्रित धातु किस पर आधारित है? तो देखिए, सिंदूर या कुमकुम में आमतौर पर पाई जाने वाली मिश्रित धातु ये किस पर आधारित है? तो लेड पर, लेड करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी कॉस्मिक किरणों की तरंगदैर्घ्य छोटी नहीं बड़ी होती है। ठीक है, बाकी देखिए, वे विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। वे अत्यधिक ऊर्जावन प्रभारित कणों से बनी होती है, बिल्कुल सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। लेकिन उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये गलत है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा रुग्णता का कारण क्या है? अमीबा रुग्णता से इनमें से कौन सा बीमारी होता है? तो याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेचिस। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोंशियम 90, है ना। देखिएगा, स्ट्रोंशियम 90 जो है ये सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है इनमें से। चलिए आगे देखिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। आगे देखिएगा, हमारे शरीर में वसा कब बनती है? देखिएगा, हमारे शरीर में वसा कब बनती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडारण पूरा हो गया होता है तब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। घरों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेड का, लेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों की आपूर्ति के लिए पानी आमतौर से शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए, नागरिकों की आपूर्ति के लिए जो पानी का शुद्धिकरण होता है उसे बोलते हैं क्लोरीनेशन। याद रखिएगा, क्लोरीनेशन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित रेडियोधर्मी तत्वों में से किसका प्रयोग हृदय के पेस मेकर में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है साथियों प्लेटिनम का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, सामान्य तौर पर टीवी एंटीना
निम्न में से किस धातु के होते हैं? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर टीवी का जो एंटीना होता है वह एल्युमिनियम धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ स्थित है? देखिएगा भारतीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। आगे देखिएगा एनुअल रिंग्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए एनुअल रिंग्स यानी वार्षिक वलयों का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इससे पेड़ पौधों की आयु का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृक्ष वलय कालक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी। आगे देखिए, नए पैदा हुए मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या क्या होती है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 300 और विकसित होने के बाद यही हड्डियां 206 हो जाती हैं वयस्कों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में आरबीसी गठन की साइट किस साइट है? देखिए मानव शरीर में आरबीसी का गठन कहाँ होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर डी मज्जा यानी देखिए अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, ठीक है, मेरो में, बोन मेरो में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मज्जा। आगे देखिए, वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को BDNA के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक झिल्लियाँ निर्मित होती हैं किससे? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैविक झिल्लियाँ जो होती हैं उसमें 60% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव पोषण के परजीवी मोड को दर्शाते हैं? तो देखिएगा इनमें से कौन से जीव हैं जो पोषण के परजीवी मोड को दर्शाते हैं? तो उपरोक्त सभी, कसकुट्टा भी परजीवी है, प्लाज्मोडियम भी है और एस्सारिस भी है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। आगे देखिए, कौन सा एसिड मनुष्यों के पेट में मौजूद रहता है? तो देखिए इनमें से कौन सा एसिड है जो मनुष्यों के पेट में होता है? तो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में स्वेद की प्रक्रिया किस लिए होती है? देखिए पौधों में जो स्वेद की प्रक्रिया होती है साथियों उसमें पानी की कमी होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पानी की कमी। आगे देखिए, न्यूरॉन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है? याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। न्यूरॉन क्या है? राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी त्वचा रोग है? इनमें से कौन सी त्वचा रोग है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी त्वचा रोग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा कौन सा त्वचा रोग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा पेलेग्रा स्किन को प्रभावित करता है, त्वचा को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। आगे देखिए, पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों का नाम क्या है? जो पौधों की पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छिद्र, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टोमाटा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हेपेटाइटिस बी जो जिगर को प्रभावित करता है वास्तव में किस प्रदूषण से होने वाला रोग है? तो हेपेटाइटिस बी जो जिगर यानी लीवर को प्रभावित करता है वास्तव में एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वायरस। आगे देखिए, रोशनी के स्रोत के लिए कीड़े की गति को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए, रोशनी के स्रोत के लिए कीड़े की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फोटोटैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतरण गति के साथ एक वस्तु क्या होता है? तो देखिएगा निरंतरण गति के साथ एक वस्तु क्या होता है? राइट आंसर है साथियों, त्वरित हो सकता है। निरंतरण गति के साथ एक वस्तु जो है वो क्या त्वरित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, एक वस्तु द्वारा तय की जाने वाली दूरी जो कि समय के वर्ग के सीधे आनुपातिक है, इसका त्वरण में क्या होगा? याद रखिएगा साथियों, स्थिर रहेगा। देखिए, एक वस्तु द्वारा तय की जाने वाली दूरी जो कि समय के वर्ग के सीधे आनुपातिक है, इसका त्वरण क्या होगा? तो स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस तरल पदार्थ का कम घनत्व है? तो देखिए इनमें से कौन सा तरल पदार्थ है जिसका घनत्व कम होता है? तो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल का। जल की बूंदें तेल की सतह पर रुक नहीं सकती है, क्यों? तो देखिए जल की बूंदें जो हैं तेल की सतह पर रुक नहीं पाती है,
चिपकने वाले बल की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, टॉर्म विशुभ यानी इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, टॉर्म विशुभ यानी इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, वेग समय ग्राफ का झुकाव किसको दर्शाता है? तो साथियों देखिएगा, वेग समय ग्राफ का जो झुकाव है वो किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों, त्वरण को। साथियों ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगला क्लास रात में 10 बजे आपको मिल जाएगा, देखिएगा सभी साथी देख लीजिएगा। अभी सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर ये बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है साथियों। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और 2023 में ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।